सुजी लगने लग्यो तारा नाउने तारा नाउने। 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 इसना मंदिरों में प्रभु ना मंदिरों में आवजो रे आवजो रे। इसना मंदिरों में प्रभु ना मंदिरों में आवजो रे आवजो रे। सुजी लगने लग्यो तारा नाउने तारा नाउने। सुजी लगने लग्यो तारा नाउने तारा नाउने। मंदिरों में प्रभु ना मंदिरों में आराम छे आराम छे। मंदिरों में प्रभु ना मंदिरों में आराम छे आराम छे। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू ही सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही
आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु के दास चतुर सिंह भाई प्रार्थना में मदद करेंगे। प्रार्थना करसा खाजा अपना दुआ का बंद करसु प्रभु का धन्यवाद करसु जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आज का समय आज का दिन के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद के साथ आपको महिमा मिले, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। हम खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु आज जो भी शादी का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को तेरे हाथों में सौंप देते हैं इस मसीह के नाम से। प्यारे खुदाओ प्यारे परमेश्वर प्रभु ओ शुरू से लेकर आखिरी तक परमेश्वर प्रभु जी ओ प्यारे परमेश्वर तेरी उपस्थिति हम यहाँ पर चाहते हैं इस मसीह के नाम से। प्यारे परमेश्वर ओ प्रभु जी ओ जो दुल्हा दुल्हन परमेश्वर ओ जो लगन लगने के लिए परमेश्वर आपके दासों को आए हुए तमाम भक्तों को सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। आज का यहाँ पर परमेश्वर एक कहना ओ दुल्हा दुल्हन के लिए आशीष के कारण बन जाए इस मसीह के नाम से। हम पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनका आशीष देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का कार्यक्रम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी कुछ भी करना है परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई में सब कुछ होने के लिए प्रभु तो सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने भी भाई बहन आए हैं परमेश्वर उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते। जितने भी बाहर खड़े हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने तेरे दास दासी आया उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। और परमेश्वर प्रभु जो तेरे दास आया है उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई में होने के लिए प्रभु तो सहायता और मदद कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुना। धन्यवाद प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। कोई भी नहीं बैठेंगे, बैठने से पहले एक बात कहेंगे उसके बाद हम बैठेंगे क्योंकि इस विवाह यहाँ संपन्न होने से पहले दूल्हा दुल्हन तो आया हुआ है, उनके माँ बाप आया हुआ है, परिजन आया हुआ है, रिश्तेदार आया हुआ है, सहे संबंधी के लोग आया हुआ है, कलिसिया के भाई बहन विश्वासी गण आया हुआ है। उन सबसे एक सवाल है, वो सवाल का उत्तर मिलेगा उसके बाद ही ये शादी हम होगा। इसलिए सबसे पहले मेरे दाएं संगीता बहन खड़ी है और मेरे बाएं भाई दीपक खड़ा है। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज ये विवाह यहाँ संपन्न होगा तो एक मसीह परिवार यहाँ शुरू होने जा रहा है। उससे बढ़कर एक पास्टर परिवार, एक मिशनरी परिवार, मसीह के लिए सेवा करने वाले परिवार यहाँ उत्पन्न होने जा रहा है। तो इसलिए कुछ सवाल आपसे पूछना जरूरी है। हे प्रियो, हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि इस कलीसिया के सामने इस स्त्री या संगीता और इस पुरुष का नाम है दीपक को विवाह सूत्र में बांधे जाने की गवाह हो। हम सब उसकी गवाह के लिए यहाँ खड़े हैं। यह एक ऐसी रीति है जिसे परमेश्वर ने आदम और हवा को निर्दोषता की स्थिति में शादी के बंधन में बांधकर धन्य विधि ठहराए ताकि वे मसीह कलीसिया के सामने प्रकट हो। मसीह ने भी काना के गलील में शादी में उपस्थित होकर सम्मान दिया था। इसलिए अगर किसी को ऐसा कारण मालूम है जिससे विवाह अनुचित ठहरता हो तो वो अभी सबके सामने का। मेरा सवाल आपको समझ में आया ना? और अन्यथा हमेशा अपना मुंह बंद रखना। अगर किसी को भारत की कानून के आधार पर किसी को कुछ कहना का है, अभी कलीसिया के सामने कहना है। अन्यथा अभी जैसे खामोश है, आप लोग चुपचाप हैं, हमेशा के लिए चुपचाप रहना, किसी को कुछ बोलने का अनुमति नहीं तो वो कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत आएगा। इसलिए अभी कुछ कहना है तो अभी 1-2 सेकंड आपको देता हूं। कोई नहीं है तो हम आपकी खामोशी से ये मालूम पड़ता है किसी को कोई शिकायत नहीं है।
सबकी खामोशी के आधार पर हमें ये मालूम होता है संगीता बहन और दीपक भाई का शादी में किसी को कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सबकी सहमति से बहन संगीता और भाई दीपक का शादी का सूत्र मंगल कर्म यहाँ हम करने जा रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के एक और बार एक छोटा सा गीत की कोरस को गाएंगे, उसके बाद हम बैठेंगे। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, हो बड़े में कटो उसी का बिठाएंगे उसकी जगह पर। आनंद हो आज का दिन ये भगवान ने बनाया है, हम इसमें आनंद हो आज का दिन ये भगवान ने बनाया है, हम इसमें अभी अपने स्थान में बैठ सकता है सभी को। सब जना अपने अपने जगह पर बैठ जा। सब जना वारो अगागा बड़ी मोर्स कोई बातें नहीं करेंगे। कोई भी जन इस कलिशा के अंदर बैठा है बातें नहीं करेंगे। उदबे जो ने बात करता सब जना एकदम से सावधान के साथ बोल। यहाँ आप सबकी खुशी की बात यहाँ हो रहा है, लेकिन एक पवित्र विधि है, परमेश्वर के सामने हम बैठा हुआ है। यहाँ सबके काम और सब जना परमेश्वर के सामने बस रहे वाले एकदम सावधान के साथ बोल। सबसे पहले हम एक बाइबल की भाग को पढ़ेंगे। मैं अनुरोध करूंगा भाई तुकाराम और उस बाइबल की भाग को पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय उसकी 18 से लेकर 24 आयत तक। उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय 18 से लेकर 24 आयत तक। दूसरा अध्याय उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय 18 से लेकर 24 आयत तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए।
और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेल पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिससे जिससे जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उनका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जातियों के घरेलू पशु और आकाश के पक्षियों और सब जाति के वेनल पशु के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उसे पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दी और उनका आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेगा। आदम और उसकी पत्नी दोनों हालेलुया। आज मैंने बताया था विवाह की उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। दाएं दीपक भाई और संगीता बहन बेटा है, बाएं भी एक दूल्हा दुल्हन बेटा है। मैंने पहले बात किया हुआ था, लेकिन भारत सरकार के नियम के हिसाब से इनकी शादी हम आशीर्वाद नहीं दे सकता है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे परिवार के लिए, ठीक है? क्योंकि प्रभु की दया से 2019 में भारत सरकार की नियम के अंतर्गत में लाइसेंस मिला है, इसलिए मैं कानूनी कार्रवाई, कानूनी जो बात है उसके विरुद्ध में कर नहीं सकता है। अगर ऐसे कुछ मालूम पड़ा है आगे तो मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के सामने एकदम सीधा सीधा है और सीधा के साथ ही मैं आगे जा सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना तो करूंगा उसकी, इसलिए मेरी बातों सबको समझ में आया होगा। आज वार्तिफलिया में उपला गांव में राजपूत तहसील के बिड़वानी जिला में मध्य प्रदेश भाई राम सिंह मेहता का और साई का बहन का बेटी संगीता मेहता और औजगांव में धरकरी पोस्ट में अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश के भाई दितू और बहन पाली गणेश की बेटा दीपक के साथ यहाँ शादी का मंगल कर्म होने जा रहा है। इसलिए हम सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे आगे की सेवकाई है, हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना के साथ करेंगे। सबसे पहले हम कुछ संदेश को सुनेंगे, जल्द से जल्दी इस कार्यक्रम को हमें समाप्त भी करना है। इसलिए सबसे पहले दोनों परिवार के लिए प्रार्थना तो करूंगा, उसका टेंशन मत लेना, लेकिन हमें पारिवारिक जिंदगी में जा रहे हैं आज दो परिवार, इसलिए
वचन सुनना, वचन क्या करता है, मसीह परिवार के लिए वचन में क्या महत्वपूर्णता है, इस बात को हमें सुनने का है। इसलिए सबसे पहले बहन संगीता की ओर से, भाई राकेश की ओर से, हम प्रभु के दास अमर सिंह भाई वल्वी की ओर से हम कुछ वचन को सुनेंगे। उसके बाद दीपक की परिवार की ओर से उनकी कलीसिया का पास्टर कैलाश भाई हमारे बीच में हैं। थोड़ा समय वो भी हमारे बीच में वचन की सेवाएं करेंगे। हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे। प्रभु के दास भाई अमर सिंह को सबसे पहले आमंत्रित करते हैं, उसके बाद प्रभु के दास कैलाश भाई को आमंत्रित करते हैं।